जय श्री राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड यह चैनल सब्सक्राइब भी करें। हरिण्याछा भ्राता सहित मधु के टब बलवान, जेहि मारे सोई अवतर्यों कृपा सिंधु भगवान। काल रूप खल बंदहन गुनागार घन बोध, शिव बिरंचि जेहि से वही तासो कवन विरोध। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु केटब को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं, जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि है, गुणों के धाम और ज्ञान धन एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निदान परम स्नेह श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निदान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा। थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दिशाओं पर जा लगे। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर के बहुत से कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं, तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उस किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने फिर आकर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोगों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल, नील, द्विविद, सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संहार किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वह बाणों के समय छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हो। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। रीछ वानर जहां तहां भाग चले। सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। सारी सेना को व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा।
पहाड़ को आता देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी ने उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया। उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेक प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। शिवजी और ब्रह्मा जी तक बड़े बड़े सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी में से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाजें करने लगी। वह कभी तो विष्टा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। श्री राम जी की आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ दोनों हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। उनके लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौर वर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गई। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। वानर अनेकों घुसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। नवा खंडों में ऐसी आवाजें भर रही है। प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर जैसे शोभित है, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक दूसरे से कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयों प्राण अवशेषा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार के प्रहार करने लगे। राक्षसों के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आवना, ये मेरे प्राण हर लेगा। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया
मेघनाद के सम्मान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी, लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लज्जा कर चले गए। सुनु गिरजा क्रोधानल जासु, जारय भुवन चार दसियासु। सक संग्राम जीते को ते ताही, सेवई सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म, अजय, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर बहुत प्रकार से दुख माना। जामवंत कह वेद सुसेना, लंका रही को पठई लेना। जामवा ने कहा, लंका में सुसेन वेद रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरण विंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। रामचरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बलवासी। उहा दूध एक मरमु जनावा, रावण काल ने मिग्रह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी ले आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमि के घर आया। रावण ने उसको सारा मरम हाल बतलाया। काल नेमि ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों का आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। उसकी यह बात सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमि ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। वह बोला कि रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े से जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिसे तुम ज्ञान प्राप्त करो।
तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उस समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। उसने कहा, कपि तव दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न होय यह निश्चर घोरा, मानव सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी ने मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़े चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़े उतावले से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते न थे। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन बरी लोचन बारी। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं को जल भरकर ये वचन बोले कि जय विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुनिय दारुण दुख दिनहा। जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठे कपीसा, कहे जय जयति कौशलाधीसा। और यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहो सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, बैदु की मन महु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे कि हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा। प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर यानी विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरु हो इहि तो ही जाता, काजु नशा इहि होत प्रभाता।
चडुम में सायक शील समेता, पठवो तो ही जय कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी है। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप उर राखी प्रभु, जेहु नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंद चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के समान वचन बोले, आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकौन दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुबाऊ, मम हित लागे तजहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरी व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उड़ते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जगे बारहि बारा, अस विचार जिए जागहु ताता, मिलन जगत सोहादर भाभ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात, जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष शक्ति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणदार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं? सोच से छोड़ने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों में से विषाद के आंसू का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु की लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी को गले लगाकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ है।
तब वेद सुसेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह समाचार जब रावण सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जय श्री राम।